गोला गोकर्णनाथ। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने लहराया परचम। भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी 34,298 वोटों से जीते। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार विनय तिवारी की करारी हार। जीत से उत्साहित भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी ने बीपी गंगा से कहा, यह चुनाव पिताजी का था, उन्हीं की जीत हुई है। गोला की जनता को धन्यवाद किया। उपचुनाव में मिली हार के बाद एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले सपा उम्मीदवार विनय तिवारी, जनादेश का करते हैं सम्मान, भाजपा ने बनाया भय का माहौल। जीत के बाद एबीपी गंगा से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने गोला की जनता का आभार जताया। कहा, गोला की जीत कार्यकर्ताओं और जनता की जीत है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि अमन गिरी जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। साथ साथ बोले मैनपुरी और रामपुर उपचुनाव भी जीतेंगे। अमन गिरी की जीत से बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। रंगों से सराबोर होकर एक दूसरे को जीत की बधाई दी। जीत की खुशी में झूम रहे कार्यकर्ता। मिशन पूर्वांचल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बलिया में स्वर्गीय चंद्रशेखर की प्रतिमा का लोकार्पण किया। कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार। दूर दूर से पहुंचे फरियादियों की सुनी समस्याएं। अधिकारियों को समस्याओं के निपटारे के निर्देश। मुजफ्फरनगर पहुंचे केंद्रीय मंत्री संजीव बालिया ने भैंसा बुग्गी की सवारी की। संजीव बालिया सुखदेव सिटी से भैंसा बुग्गी पर सवार होकर गंगा घाट तक पहुंचे। संजीव बालियान ने पूरे विधि विधान के साथ कार्तिक गंगा स्नान मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष वीरपाल निरवाल, पूर्व विधायक विक्रम सैनी सहित कई संख्या में लोग मौजूद रहे। बस्ती में नगरपालिका निकाय चुनाव की बैठक के दौरान भिड़े कांग्रेसी। निकाय चुनाव में दावेदारी को लेकर हाथापाई हुई। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। कांग्रेस कार्यालय कटेश्वर पार्क में बुलाई गई थी बैठक। प्रांतीय अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी के सामने ही हुआ हंगामा। विवाद बढ़ता देख मौके से निकले प्रांतीय अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी। रामपुर विधानसभा और मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मंथन में जुटी पार्टियां। उम्मीदवार को लेकर जल्दी ही भाजपा कोर कमेटी की बैठक होगी। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर उम्मीदवार पर फैसला लेंगे अखिलेश यादव। वाराणसी में पड़ोसी की धमकी से परेशान छात्र ने आत्महत्या की। छात्र के पिता ने पड़ोसी सिपाही के परिजनों पर लगाया धमकी का आरोप। छात्र के पिता का कहना है कि सिपाही का परिवार अक्सर विवाद कर फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देता था। 11वीं क्लास में पढ़ता था छात्र प्रिंस। मृतक छात्र के पिता ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। पड़ोसी सिपाही और उसके परिजनों पर कार्रवाई की मांग। सारनाथ इलाके का मामला। अब्बास अंसारी से अब पूछताछ का दायरा बढ़ाएगी ईडी। लखनऊ, गाजीपुर, मऊ और दूसरे ठिकानों पर ले जाकर होगी पूछताछ। 12 नवंबर तक ईडी की कस्टडी में रहेगा अब्बास। आगरा में एचएमए ग्रुप का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया। खुफिया एजेंसियां सतर्क हुई। देश की टॉप मीट एक्सपोर्टर एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मालिक जुल्फिकार अहमद भुट्टो और उसके भाइयों ने कई बार पाकिस्तान की यात्रा की थी। आगरा में आयकर विभाग की रेड लगातार जारी। मीट कारोबारी जुल्फिकार एंड ब्रदर्स के ठिकानों पर हो रही है छापेमारी। एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज के कॉर्पोरेट ऑफिस पर भी छापा। आगरा में आयकर विभाग की छापेमारी में पहली बार सीआरपीएफ के जवानों को लगाया गया। एचएमटी ग्रुप के विभव नगर स्थित आलीशान मकान के बाहर सीआरपीएफ के जवान पहरा दे रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 68 में जीएसटी और आईटी की टीम की ताबड़तोड़ छापेमारी। फैब्रिक गारमेंट कंपनी में छापा मारा। मौके पर स्थानीय पुलिस भी मौजूद रही। नोएडा एक्सप्रेसवे पर यात्रियों से भरी बस में भीषण आग लग गई। आग में जलकर बस राख हो गई। आनन फानन में सभी यात्रियों को बाहर निकाला गया। दमकल विभाग ने बमुश्किल इस आग को बुझाया। एटा में आगरा रोड चुंगी के पास परचून की दुकान में भड़की आग। दमकल विभाग की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। आग लगने से दुकान का लाखों रुपए का सामान जलकर राख। मौके पर बहुत देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। उत्तराखंड में भूकंप के झटकों से कांपी धरती। कई जगहों पर महसूस किए गए भूकंप के झटके। उत्तरकाशी, बड़कोट, मसूरी में भूकंप के झटकों के बाद दहशत में लोग।
सीएम पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में लापरवाही के मामले में एक्शन। नेहरू कॉलोनी कोतवाली का इंस्पेक्टर सस्पेंड। पुलिस मुख्यालय की तरफ से अधिकारियों को सीएम की सुरक्षा में अलर्ट पर रहने के निर्देश। कल से बद्रीनाथ के माड़ा गांव से शुरू हो रही है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। पवित्र नदियों के जल, तीर्थ स्थलों की मिट्टी राहुल गांधी की यात्रा में देंगे कांग्रेसी। 14 से 19 नवंबर तक उत्तराखंड के हर जिले में होगा भारत जोड़ो यात्रा का संचालन। बीएसपी विधायक शरबत करीम अंसारी और मोहम्मद शहजाद ब्यूरोक्रेसी के रुख को लेकर नाराज हैं। बीएसपी विधायकों का कहना है कि ब्यूरोक्रेसी को जिस हिसाब से जनप्रतिनिधियों की बात सुननी चाहिए वैसे हो नहीं रहा। पौड़ी के डीएम और एसएसपी ने अंकिता भंडारी के परिजनों से मुलाकात की। बरसूड़ी पहुंचकर ये मुलाकात हुई। परिवार के जनों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। अल्मोड़ा नगर के मल्ला महल से कलेक्ट्रेट ऑफिस शिफ्ट होने से बड़ी व्यापारियों और स्थानीय लोगों की परेशानी। मुख्य बाजार में छोटे बड़े दुकानदारों का व्यापार चौपट। मल्ला महल में कलेक्ट्रेट ऑफिस वापस लाने की मांग। वाराणसी के बीएचयू इमरजेंसी में तीमारदारों का हंगामा। मरीजों को दिखाने गए परिजनों ने इलाज शुरू करने में देरी का आरोप लगाया। घटना के बाद मौके पर पुलिस बल तैनात। श्रावस्ती में भाजपा कार्यकर्ताओं और जिला अध्यक्ष समेत कई पदाधिकारियों ने थाने के सामने धरना दिया। थाना अध्यक्ष पर भाजपा के मंडल अध्यक्ष के साथ अभद्रता का आरोप लगाया। नोएडा विकास प्राधिकरण प्रदूषण को कम करने की कोशिशों में जुटा। पेड़ों पर पानी का हो रहा छिड़काव। सैकड़ों पानी के टैंकर, स्मोक गन, पॉल्यूशन कंट्रोल टावर लगाए जा रहे हैं। मथुरा में श्री राधा वृंदावन चंद्र की निकाली गई शोभा यात्रा। फूल बंगला, रंगोली और हरिनाम संकीर्तन ने लोगों का मन मोह लिया। मथुरा में डीएम ने कलेक्ट्रेट सभागार में देव दीपावली को लेकर बैठक की। 7 नवंबर को मनाई जाएगी भव्य देव दीपावली। 5 लाख दीपों से जगमग होंगे मथुरा वृंदावन के घाट। बिजनौर में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने गंगा स्नान मेले का उद्घाटन किया। विदुर कुटी पहुंचकर किया केंद्रीय मंत्री ने गंगा पूजन। भाजपा के कई नेता और प्रशासनिक अमला मौजूद रहे। रायबरेली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया रेल कोच कारखाने का निरीक्षण। नई रेल कोच का महिला सफाई कर्मचारियों से फीता कटाकर उद्घाटन किया। गांधी परिवार पर हमला बोला। हाथरस में 14 मंडलीय युवा सम्मेलन में शामिल हुई माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी। कहा, बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग का एक महानिदेशक बनने से नियंत्रण में रहेंगे दोनों विभाग। रायबरेली में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का हुआ समापन। जगमोहनेश्वर मंदिर में कांग्रेस नेताओं ने माथा टेका। देश में कांग्रेस को जन समर्थन मिलने का दावा किया। बस्ती में एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ। एसडीएम तहसीलदार ने राजस्व की टीम के साथ पहुंचकर अवैध कब्जा हटाया। भाजपा के पूर्व विधायक पर गड्ढे को मिट्टी से पाटकर अवैध रूप से रास्ता बनाने का आरोप लगाया था। चित्रकूट में बीएसए ने स्कूल टाइम में गायब रहने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की। 2 शिक्षकों को निलंबित किया। 55 शिक्षकों के 1 दिन का वेतन काटा गया। औरैया में रोडवेज बस ने एक बच्चे को टक्कर मारी। घायल बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। रोडवेज अधिकारियों ने मामले में चुप्पी साधी। चित्रकूट में देखने को मिल रही है खाद की किल्लत। परेशान किसान खाद केंद्रों के चक्कर काट रहे हैं। प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। बलरामपुर में अपनी मरी हुई पत्नी को इंसाफ दिलाने के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है शख्स। 2022 में हुई थी शख्स की पत्नी की मौत। ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी ने कागजों में 2021 में दिखाई मौत। रुद्रपुर में नगर निगम की बोर्ड बैठक में जमकर हंगामा हुआ। आमने सामने आए भाजपा और कांग्रेस के पार्षद। कांग्रेस पार्षद ने मेयर पर लगाए गंभीर आरोप। हिमाचल प्रदेश के लिए भाजपा ने जारी किया संकल्प पत्र। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, फिर जीते तो लागू करेंगे सभी धर्मों के लिए एक कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड। महाराष्ट्र की सियासत में बड़ी हलचल। उद्धव ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा, कभी भी हो सकते हैं मध्यावधि चुनाव, रहें तैयार। कूनो नेशनल पार्क में 50 दिनों से क्वारंटीन में पड़े 2 चीतों को बाड़े में छोड़ा गया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर वीडियो शेयर किया। चीतों के स्वस्थ और सक्रिय होने पर खुशी जताई।
भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने सड़क पर फुटबॉल खेला, वीडियो वायरल। तेजस्वी यादव के करीबी विधायक मुकेश रोशन को फोन पर जान से मारने की मिली धमकी। विधायक ने एफआईआर दर्ज कराई। 1993 में विधायक के पिता की भी हत्या की गई थी। पश्चिम बंगाल के वीरभूम में रेत ब्लॉक पर कब्जा करने को लेकर दो गुटों के बीच झड़प हो गई। युवक की चाकू मारकर हत्या, टीएमसी नेता के समर्थक पर आरोप। ओडिशा के बालासोर में पशु तस्करी का मामला, 8 कंटेनर जब्त, 800 से ज्यादा मवेशियों को बचाया गया, 4 लोग गिरफ्तार किए गए। दिल्ली के वसंत कुंज में जल बोर्ड के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा। जल बोर्ड दफ्तर बंद कर दिया धरना। 1 महीने से 1100 फ्लैट में नहीं आ रहा पानी। कई बार शिकायत के बाद भी नहीं निकला हल। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक और बाघ की संदिग्ध मौत, जांच में प्रबंधन जुटा। वन विभाग के अधिकारियों ने अंतिम संस्कार किया। तमिलनाडु में भारी बारिश, 50 नावों को पहुंचा नुकसान। 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं हवाएं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में हुई ताजा बर्फबारी, साधना दर्रा इलाके में भारी हिमपात। मौसम विभाग का कश्मीर में अगले 2 दिनों तक भारी बर्फ पड़ने का अनुमान। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में ताजा बर्फबारी के बाद बांदीपुरा गुरेज मार्ग बंद। बर्फ से ढकी रजदान चोटी, डावर और तुलैल में भी हिमपात। एसबीआई को हुआ बम्पर मुनाफा। एसबीआई ने अब तक का सबसे ज्यादा मुनाफा तिमाही 74% दर्ज किया। बैंक ऑफ बड़ौदा के मुनाफे की बात करें, 59% की बढ़ोतरी। पंजाब एंड सिंध बैंक के मुनाफे की दूसरी तिमाही में 27% उछाल। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने ऑनलाइन विक्रेता फर्म क्लाउडेल इंडिया पर लगाया 1 लाख रुपए का जुर्माना। खराब प्रेशर कुकर बेचने पर 1033 कुकर्स को वापस लेने का आदेश, कहा ग्राहकों के पैसे वापस लौटाए जाएं। टाटा मोटर्स ने अपने पैसेंजर व्हीकल के दाम में किया इजाफा। 7 नवंबर से लागू होगी नई कीमतें। ये बढ़ोतरी अलग अलग मॉडल्स वेरिएंट्स के आधार पर अलग अलग होंगी। कुल इजाफा 0.9% तक होगा। नोकिया ने लॉन्च किया अपना फ्लिप फोन। सिंगल चार्ज में 18 दिनों तक रहेगा ऑन। फोन में बाहर और अंदर दोनों तरफ डिस्प्ले दिया गया है। फोन की कीमत करीब 7,400 रुपए है। 15 नवंबर को इसकी अमेरिका में बिक्री शुरू हुई। एप्पल आईफोन 14 और एप्पल आईफोन 13 यूजर्स iOS 16 अपडेट करने में कई बग्स और दिक्कतों को लेकर परेशान हैं। अपडेट करते ही परेशान हुए यूजर्स की स्क्रीन फ्रीज, कई दूसरी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं कुछ यूजर्स की माने तो उनके फोन में एनिमेशन फ्रीज हो रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।